अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अली शिराजी और इस वक्त मैं मौजूद हूं शरपुर शरीफ के साथ मलिका गांव बोएडकू में। नाजरीन, जैसे कि आपको मेरे पीछे आस्ताना नज़र आ रहा है, ये आस्ताना बाबा लाल शाह सरकार का है। हम यहाँ पे आए हैं, इनसे मशरूब बेशुमार करामात हैं जिनको आज जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ये एक अजीम अपने वक्त के रूहानी बुजुर्ग थे, तो इनके दरबार के गद्दीनशीन से इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मज़हर अब्बास बुखारी साहब, जो कि बाबा लाल शाह सरकार दरबार के गद्दीनशीन हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि हमें बाबा लाल शाह सरकार की ज़िंदगी के बारे में बताएं कि वो कब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, कब उन्होंने यहाँ पे डेरा लगाया और वो कहाँ से आए। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम। जी शाह साहब, हमें बाबा लाल शाह सरकार की जो ज़ाहरी ज़िंदगी थी उसके बारे में बताएं। जी, पीर लाल शाह बादशाह सरकार जो है ना, वो 1930 तकरीबन यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं। पीछे इनका आबाई जो शहर है वो बेहरा शरीफ है, उसका जो है ना डिस्ट्रिक्ट सरगोदा है। और वहाँ से जो है ना वो अपने मुर्शद के पास सरगोदा में रहते थे, और मुर्शद ने आगे कहा कि आपने ना फ़लाँ जगह पे, ये जगह उन्होंने डिसाइड की कि आपने वहाँ पे जाके जो है ना वो अल्लाह के बंदों को जो है ना वो आपने तबलीग करनी है। तो फिर वो 2000 तकरीबन 1930 में वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, और वो 10-15 साल उन्होंने यहाँ पे अपनी ज़ाहरी ज़िंदगी गुजारी, जिसमें जो है ना उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लोगों को अल्लाह के पैगाम पहुँचाया और उनको जो है ना वो तबलीग की। उसके बाद 2000 जो है ना 1940 में तकरीबन आपकी वफ़ात हो गई है। और आपका जो पहला कब्र मुबारक थी वो अभी वहाँ पे दरिया चल रहा है, वो हम आपको अभी वहाँ पे जाके दिखाते हैं कि वहाँ पे पहली कब्र मुबारक आपकी जो है ना वो पीर लाल शाह बादशाह सरकार की वहाँ पे थी। और उसके बाद जो है ना 12 साल वहाँ पे रही। उसके बाद फिर वो अपने किसी मरीदैन को मिले, उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे पानी आ रहा है, अब मुझे यहाँ से निकाला जाए। फिर उन्होंने वहाँ से जो है ना हमने उनको दोबारा कब्र कुशाई की, और 12 साल के बाद हमने उनको जो है ना वो फिर निकाला, और तकरीबन 48 घंटे वो जो है ना इस दुनिया दोबारा रहे। और लोगों ने आके बड़ी काफ़ी दूर से लोग आए, उन्होंने देखा है वो कौन सा ऐसा पीर है कि जो 12 साल कब्र में रहा, और 12 साल के बाद फिर जो है ना वो वैसे का वैसा जैसे अभी दफन किया। तो फिर उसके बाद जो है ना तकरीबन 48 घंटे वो फिर दोबारा रहे दुनिया में, और उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे उनकी कब्र मुबारक। नाज़रीन, आइए आपको दिखाते हैं पीर लाल शाह सरकार को पहले कहाँ पे उनका मज़ार बनाया गया था। आए जी। जी, ये वो जगह है जहाँ पे जो है ना वो बाबा लाल शाह बादशाह सरकार की जो है ना वो पहले उनको दफन किया गया था इस जगह पे। तब यहाँ पे दरिया नहीं था। आपने अपने हयात मुबारका में ये कहा था कि जो है ना वो पहले आप मुझे यहाँ पे दफन करेंगे, और 12 साल के बाद फिर यहाँ पे पानी आएगा, फिर आपने मुझे यहाँ से निकालना होगा। तो वैसे ही जो है ना वो 12 साल जब आपको हो गए, दफन हो गए, तो फिर यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पानी आना शुरू हो गया। फिर आप अपने मरीदैन को मिले कि मुझे अब यहाँ से निकाला जाए। तो फिर जो है ना वो इसी जगह पे जहाँ पे अभी ये पानी वगैरह नज़र आ रहा है, यहाँ पे पहला मज़ार था। फिर यहाँ से जो है ना वो आपको दोबारा निकाला गया, और 12 साल के बाद जो है ना वो 48 घंटे फिर आप दुनिया में आपको रखा गया। फिर उसके बाद दोबारा कफन हुआ, फिर जो है ना उस जगह पे जो है ना दोबारा रोज़ा मुबारक तामीर हुआ। शाह साहब, हमने सुना है कि यहाँ पे जो सांप है ये बहुत काटते थे, तो बाबा लाल शाह सरकार की वजह से अब वो नहीं काटते, इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना वो तब जब आप लाल शाह बादशाह सरकार यहाँ पे आए थे, सारी ज़मीनें बेआबाद थी, यहाँ पे कलर किस्म के थे, और जो है ना बहुत ज़्यादा सांप थे जो लोगों को काटते थे। और हर रोज़ तकरीबन 2 से 3 लोग जो है ना वो उनकी डेथ हो जाती थी उस सांप के काटने की वजह से।
तो फिर जो सारे मरीज़ैन इकट्ठे होकर बाबा लाल शाह बादशाह के पास आए। उन्होंने कहा कि जो है ना वो आप अल्लाह के वली हैं, बुज़ुर्ग हैं, और आप जो है ना कोई इसका जो है ना हल निकालें। तो फिर बाबा लाल शाह बादशाह ने कहा कि जो है ना वो इंशाल्लाह आज के बाद यहाँ पे हमारी जू के अंदर जो हमारा रकबा है इसके अंदर जो है ना वो कभी किसी को सांप नहीं काटेगा, और अगर किसी को सांप काटेगा भी ना तो वो उसको असर नहीं दिखाएगा, उसके जहर का असर नहीं होगा, किसी बंदे की डेथ नहीं होगी। और अभी भी आज तक ये उनकी करामात जो है ना वो ज़िंदा है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं जिनको सांप काट जाता है, जिनको डॉक्टर ला इलाज कह देते हैं, तो वो यहाँ पे गाड़ियों पे बिठा के लोग उनको लेके आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो वहाँ से जो है ना वो उनके दरबार से मट्टी उनके वो जहाँ पे लगाई जाती है, उसके बाद वो बंदा अपने पाँव से चल के जो है ना वो वापस जाता है। तो ये करामात आज तक उनकी ज़िंदा है। नाजरीन, बाबा लाल शाह सरकार को वली कामिल को दुनिया से पर्दा किए हुए 80 साल हो गए हैं, और मैं एसबी न्यूज़ की विसासत से आपको बताना चाहता हूं कि इस इलाके में सांप किसी बंदे को नहीं काटता है। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में जहां भी किसी बंदे को अगर सांप ने काट लिया है और वो लाइलाज है या वो ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला है, तो वो बाबा लाल शाह सरकार के दरबार पे आए। दरबार की जो मट्टी है, जिस जगह पे सांप ने काटा है वहाँ पे लगा ले, तो इंशाअल्लाह ताला 1 से 2 दिन में उसको जो है वो सुकून मिल जाएगा, उसकी इलाज हो जाएगा उसका। शाह साहब, एक बात बताएं कि बाबे लाल शाह के दरबार को बाबा पोरे वाला दरबार क्यों कहा जाता है? जी, ये इसलिए कहा जाता है कि जब पीर लाल शाह बादशाह सरकार यहाँ पे आए ना तो उन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए 12 सीढ़ियाँ नीचे ज़मीन में उन्होंने जो है ना एक गड्ढा खोदा, और वहाँ 12 सीढ़ियाँ नीचे वो जाके वहाँ पे तकरीबन 1.25 माह उन्होंने जो है ना बैठ के अल्लाह की इबादत की। तो उस नाम से जो है ना वो पोरे वाले पीर आज भी मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि वो पोरे वाले पीर कौन से हैं, और हमने अगर वो यहाँ पे कोई आता भी है तो वो यही पूछता है हमने पोरे पे जाना है। तो आज भी यही वही नाम मशहूर है। तो वो आपकी जो है ना वो 12 पौड़ियाँ नीचे जाके आपने जो इबादत की थी उस वजह से जो है ना वो पोरे वाले पीर, यानी कि सीढ़ियों को बोरा कहा जाता है। जी जी, जो नीचे उन्होंने गड्ढा खोदा नीचे जाके, तो उसको जो है ना वो पोरा कहा जाता है। शाह साहब, बाबा लाल शाह सरकार की बहुत सी करामात हैं, तो यहाँ पे किस किस बीमारी का इलाज है, किस किस बीमारी से शिफा मिलती है? जी, जो है ना बहुत सी बीमारियाँ जो है यहाँ पे जो है ना किसी को अगर कोई खसरा वगैरह है या उसके बाद कोई ख़ारिश है तो वो यहाँ पे आके जो है ना वो तेल यहाँ से लेके दरबार से और वो ऊपर लगाए और उसकी जो है ना वो ख़ारिश वगैरह ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा अगर किसी को जो है ना वो कोई और मसला है, मसलन के जैसे जो है ना वो जहरबाद होता है, किसी जानवर को है, किसी इंसान को है, तो उसका कोई कहीं इलाज नहीं हो रहा, तो वो यहाँ पे आए। यहाँ से जो है ना वो ये भी बाबा लाल शाह बादशाह की करामात है कि यहाँ से वो मट्टी लेके जाएगा और मट्टी लेके वहाँ पे जो है जहाँ पे जिस जगह पे वो जहरबाद होगा उसके ऊपर लगा देगा, तो इंशाल्लाह 1 और 2 दिन के अंदर जो है ना वो उसका जहरबाद ख़त्म हो जाएगा। शाह साहब, आप बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर किसी को खसरा हो, जहरबाद हो या कोई जिस्मानी बीमारी हो, तो वो यहाँ पे आके तेल दम करवाए और ले जाए, तो उसकी जो जिस्मानी बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो बाबा लाल शाह सरकार को ये जो फैज़ है इनका, ये कैसे मिला, कैसे अल्लाह पाक ने उन पर इतनी करामात की कि इतनी बीमारियों का इलाज है, ज़रा बताएं। जी, पहले तो बात ये है कि वो अपने मुर्शद के पास 20 साल उन्होंने अपने मुर्शद जो सरगोदा में है उनका मज़ार है, वहाँ पे उन्होंने अपने मुर्शद की खिदमत की। और उसके बाद जो है ना इनका नाम असल जो था पीर लाल शाह बादशाह का नाम भी पीर फजल अब्बास शाह साहब था। तो जब 12-20 साल उन्होंने अपने मुर्शद की खिदमत की तो उनके मुर्शद का नाम पीर लाल शाह था। तो उन्होंने कहा कि जो आज जो है ना वो आज से तुम फजल अब्बास नहीं रहोगे, आज से तुम आपका नाम जो है ना वो पीर लाल शाह के नाम से लोग आपको जानेंगे। फिर वो यहाँ पे आए, उन्होंने जो है ना वो अल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत की, लोगों को जो है ना अल्लाह की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ मतवज्जो किया, लोगों को अल्लाह के रास्ते पे लेके आए। और आपकी जो है ना ये भी बहुत बड़ी करामात है, उस वक्त जो लोग थे और अभी भी वो लोग ज़िंदा हैं जो जिन्होंने आप पीर लाल शाह बादशाह सरकार को देखा हुआ है। आप बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ जलाते थे, आग जलाते थे, क्योंकि यहाँ पे जंगल होता था और मरीदैन सारे आ जाते थे और आप जो है ना वो आग को जलाते थे। जब आग अपने पूरे जोबन पे जाती थी तो आप जो है ना वो नारा लगा के और आग के अंदर जो है ना बैठ जाते थे और अल्लाह की इबादत करते थे। और जो है ना वो मरीदैन और ये सारी चीज़ लोग आपको देख रहे होते थे और आपने हर जगह पे लोगों की रहनुमाई की, लोगों को जो है ना वो सीधे रास्ते पे चलाया, लोगों को जो है ना अल्लाह की तरफ, अल्लाह का पैगाम जो है ना वो लोगों तक पहुंचाया। और आज भी उनके यहाँ पे किसी को कोई मसला है होता है, किसी को कोई बीमारी है, तो आज भी उनका जो है ना वो रूहानी फैज़
عام ہے، کوئی بھی بندہ یہاں پہ آتا ہے نیت سے تو اس کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ جی شاہ صاحب بتائیں کہ جو عرس مبارک ہے سالانہ ان کا وہ کس تاریخ کو لگتا ہے؟ جی ہر سال پیر لال شاہ بادشاہ کا جو عرس ہوتا ہے نا وہ ساون کا پہلا اتوار اور تقریباً انگریزی کی جو ڈیٹ آتی ہے نا وہ 24 اور 25 جولائی آتی ہے، اور ابھی 24 جولائی کو جو ہے نا وہ چراغ یہاں پہ ہوں گے، اور اس کے بعد 25 جولائی کو جو ہے نا وہ عرس مبارک ہوتا ہے، اور اس میں لوگ مریدین دور دور سے لوگ آتے ہیں، تقریباً 2-3 دن یہاں پہ رہتے ہیں، اور جو ہے نا وہ یہاں پہ مختلف عبادات کے لیے جو ہے نا وہ محفلیں وغیرہ ہوتی ہیں، محفل میلاد ہوتی ہے، اس کے بعد محفل سماع ہوتی ہے، جس میں لوگ جو ہے نا وہ بہت ہی ہزاروں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو کسی سانپ نے کاٹ لیا ہے یا کوئی جسمانی بیماری ہے، بابے لال شاہ سرکار کا 80 سال بعد بھی فیض جاری ہے، تو لازمی یہاں پہ آئیں اور ان کے فیض سے آپ مستفید ہوں، اپنی بیماریوں کو ختم کریں، روحانی اور جسمانی کو۔ بہت شکریہ۔